नमस्कार दोस्तों, शून्य स्टोरी में आपका स्वागत है। एक ऐसी जगह जहां हम जीवन की गहराइयों को छूते हैं और शून्य से शिखर तक का सफर तय करते हैं। आज हम एक ऐसी ही यात्रा पर निकल रही हैं, भावनाओं की दुनिया में। आज हम बात करेंगे थीबो मैरिस की किताब मास्टर योर इमोशंस के बारे में। ये किताब एक गाइड है जो आपको सिखाएगी कि कैसे अपने इमोशंस यानी अपनी भावनाओं को कंट्रोल करके आप अपनी ज़िंदगी को एक नई पॉजिटिव दिशा दे सकते हैं। अगर आप अक्सर नेगेटिव महसूस करते हैं या तनाव से जूझ रहे हैं तो ये किताब आपके लिए ही है। तो चलिए इस सफ़र की शुरुआत करते हैं और सीखते हैं अपनी भावनाओं के स्वामी बनना। चैप्टर 1, आपका सर्वाइवल मैकेनिज्म आपकी भावनाओं को कैसे प्रभावित करता है। हमारे दिमाग का सबसे ज़रूरी काम है हमें जिंदा रखना। हमारे पूर्वजों ने जिंदा रहने के लिए अनगिनत चुनौतियों का सामना किया, जिस वजह से हमारे दिमाग ने खतरों को पहचानने का एक सिस्टम बना लिया। इसी वजह से हमारा दिमाग नेगेटिविटी की तरफ ज़्यादा झुकता है और नेगेटिव विचारों पर ज़्यादा भरोसा करता है, क्योंकि उसे रिजेक्ट होने का डर होता है। यही डर अक्सर लोगों को अच्छे काम करने से रोकता है और उन्हें नेगेटिव सोच की ओर धकेल देता है। इससे बचने के लिए हमें जीवन के प्रति एक पॉजिटिव नज़रिया अपनाना होगा। हर स्थिति में अच्छी बातें देखनी होंगी और बेवजह की चिंता और नेगेटिव विचारों से दूर रहना होगा। हमारे मन का पहला काम हमारी सुरक्षा है, लेकिन सच्ची खुशी और मन की शांति पाने के लिए हमें अपनी भावनाओं को कंट्रोल करना ही होगा। इसके अलावा हमारा दिमाग कुछ खास कामों के दौरान डोपामाइन नाम का केमिकल रिलीज करता है, जिसे हमें खुशी महसूस होती है, जैसे जुआ खेलना, सेक्स, स्वादिष्ट भोजन करना या एक्सरसाइज करना। दुख की बात है कि कई लोग इन चीज़ों के आदी हो चुके हैं, जो उन्हें और भी ज़्यादा नेगेटिविटी में डुबो देता है। सच्ची खुशी पाने के लिए अपनी भावनाओं पर काबू पाना और इन आदतों को छोड़ना बहुत ज़रूरी है। इसकी शुरुआत करने के लिए आप 2 कदम उठा सकते हैं। उन चीज़ों की लिस्ट बनाएं जो आपको थोड़ी देर की खुशी तो देती हैं, लेकिन लंबे समय में नुकसानदायक है, जैसे पोर्नोग्राफी, सिगरेट या बहुत ज़्यादा शराब। इन नुकसानदायक चीज़ों को अपनी ज़िंदगी से हटाने के लिए ज़रूरी कदम उठाएं। अब आप समझ गए होंगे कि कैसे हमारा सर्वाइवल मैकेनिज्म हमारी भावनाओं पर नेगेटिव असर डाल सकता है। अगले हिस्से में हम ईगो के कॉन्सेप्ट को समझेंगे। चैप्टर 2, ईगो क्या है। हर इंसान के अंदर गर्व की भावना होती है। ईगो यानी अहंकार इंसान के अस्तित्व का एक स्वाभाविक हिस्सा है। ये ना तो अच्छा है ना ही बुरा। ये बस आत्म जागरूकता यानी सेल्फ अवेयरनेस की कमी का नतीजा है। जैसे जैसे इंसान ज़्यादा सेल्फ अवेयर होता जाता है, उसका ईगो कम होता जाता है। ईगो चाहता है कि उसे बड़े बड़े कामों के लिए पहचान मिले, तारीफ मिले। कंपनियां इंसान की इसी आदत का फ़ायदा उठाती हैं। वो जानती हैं कि लोग प्रोडक्ट सिर्फ उसके काम के लिए नहीं खरीदते, बल्कि उससे जुड़ी फीलिंग्स और इमोशंस के लिए भी खरीदते हैं। किसी इंसान या चीज़ की ज़रूरत महसूस करना भी ईगो से जुड़ा है। जब कोई ये समझ जाता है कि वो किसी पर निर्भर नहीं है, तो वो बिना किसी उम्मीद के उसकी कंपनी को सच में एंजॉय कर सकता है। हमारी भावनाएं इस बात पर निर्भर करती हैं कि हम अपनी ज़िंदगी और दुनिया को कैसे देखते हैं। जब हम मजबूत और कॉन्फिडेंट पोस्चर अपनाते हैं और साथ ही चीज़ों, रिश्तों या विचारों से अपना लगाव छोड़ देते हैं, तो हम अपनी ज़िंदगी में और भी ज़्यादा पॉजिटिव इमोशंस को बुलाते हैं। लेकिन ईगो कभी भी पूरी तरह से संतुष्ट नहीं हो सकता। उसे हमेशा और चाहिए, और ज़्यादा प्रसिद्धि, और ज़्यादा सम्मान, और ज़्यादा पहचान। ये और की तलाश इंसान को इमोशनली मजबूत बनने से रोकती है। इमोशनली मजबूत बनने और मन की शांति पाने के लिए ईगो से पैदा होने वाले शक और असुरक्षा को दूर करना जरूरी है। चैप्टर 3, भावनाओं की प्रकृति। हमारी भावनाएं लगातार बदलती रहती हैं, कभी खुशी तो कभी गम। ये स्वाभाविक है, लेकिन फिर भी हम उन पर कुछ हद तक कंट्रोल कर सकते हैं। हर समय खुश रहने की उम्मीद करना एक अनरियलिस्टिक स्टैंडर्ड है, और जब हम ऐसा नहीं कर पाते तो हम खुद को दोष देने लगते हैं। ये समझना कि भावनाएं बदलती रहती हैं, हमें जीवन के हर अनुभव को अपनाने में मदद करता है, चाहे वो खुशी हो या कभी-कभार होने वाला दुख। लेखक इस बात पर जोर देते हैं कि नेगेटिव भावनाएं बुरी या बेकार नहीं होती, बल्कि उनका भी एक मकसद हो सकता है। जैसे ऊंचाइयों पर पहुंचने से पहले नीचे देखना जरूरी है, वैसे ही नेगेटिव इमोशंस हमें गहरी समझ दे सकते हैं और हमारी ग्रोथ में मदद कर सकते हैं।
एलन मस्क जैसे मजबूत लोग भी मेंटल ब्रेकडाउन का अनुभव करते हैं, लेकिन वे इन अनुभवों से और भी ज्यादा मजबूत होकर निकलते हैं। भावनाओं की पॉजिटिव ताकत का इस्तेमाल करने के लिए उन कारणों को दूर करने पर ध्यान दें जो दुख पैदा करते हैं, और उन चीजों को मजबूत करें जो खुशी और ताकत देती हैं। जब भी नेगेटिव इमोशंस का सामना हो तो उनके पीछे के कारणों पर ध्यान दें। ऐसा करने से हमें अपनी फीलिंग्स की जड़ का पता चलता है और हम सोच समझकर सही फैसले ले सकते हैं। चैप्टर 4, नींद का आपके मूड पर प्रभाव। भावनाएं हमारी जिंदगी में एक मजबूत भूमिका निभाती हैं, और इन भावनाओं को प्रभावित करने वाला एक बड़ा फैक्टर है हमारी नींद की क्वालिटी। नींद की कमी से नेगेटिव भावनाएं पैदा हो सकती हैं जो हमारे मूड और सेहत पर बुरा असर डालती हैं। सीरियस टोन। जब हम पर्याप्त नींद नहीं लेते तो हमें गुस्सा, उदासी, चिड़चिड़ापन जैसी भावनाएं महसूस हो सकती हैं। वार्निंग टोन। इतना ही नहीं, नींद की कमी से हमारी सेहत पर गंभीर परिणाम हो सकते हैं, यहाँ तक कि मौत का खतरा भी बढ़ सकता है। स्टडीज से पता चला है कि जो लोग लगातार 6 घंटे से कम सोते हैं, उनमें 7 से 9 घंटे सोने वालों की तुलना में मृत्यु का खतरा 13% ज्यादा होता है। इंस्ट्रक्शनल हेल्पफुल टोन। अपनी नींद की क्वालिटी सुधारने और इमोशनल हेल्थ को बेहतर बनाने के लिए हम कुछ आसान तरीके अपना सकते हैं। सोने का अच्छा माहौल बनाएं। गहरे रंग के कमरे में सोएं, क्योंकि रिसर्च बताती है कि गहरे रंग बेहतर नींद को बढ़ावा देते हैं। सोने से पहले इलेक्ट्रॉनिक से दूर रहें। देर रात तक स्मार्टफोन, टैबलेट और टीवी का इस्तेमाल दिमाग का संतुलन बिगाड़ सकता है। सोने से कम 1 घंटा पहले इन डिवाइसेस से दूर रहें। अपने दिमाग को आराम दें। सोने से पहले काम या तनावपूर्ण मामलों के बारे में सोचना बंद करें। किताब पढ़ना या शांत संगीत सुनना मदद कर सकता है। पानी पीने का ध्यान रखें। सोने से कम 2 घंटा पहले पानी का सेवन कम कर दें, ताकि बार बार बाथरूम जाने से आपकी नींद न टूटे। मोटिवेशनल फॉर कंक्लूजन। इन आसान तरीकों को अपनाकर हम अपनी नींद की क्वालिटी सुधार सकते हैं, जिससे दिन के दौरान हम ज्यादा पॉजिटिव महसूस करेंगे। चैप्टर 5, अपने शरीर का उपयोग करके अपनी भावनाओं को प्रभावित करें। यूज योर बॉडी टू इन्फ्लुएंस योर इमोशंस। जैसा कि एमी कडी कहती हैं, हमारा शरीर, मन और व्यवहार एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। हम अपनी बॉडी लैंग्वेज और पोस्चर को बदलकर अपनी भावनाओं को प्रभावित कर सकते हैं। जब आप एक कॉन्फिडेंट और खुश पोस्चर अपनाते हैं तो ये आपके दिमाग को पॉजिटिव सिग्नल भेजता है, जिससे खुशी और आत्मविश्वास की भावना बढ़ती है। एमी कडी के एक एक्सपेरिमेंट में जिन लोगों ने सिर्फ 2 मिनट के लिए हाई पावर पोज जैसे सुपर हीरो की तरह खड़े होना अपनाया, वे ज्यादा कॉन्फिडेंट और शक्तिशाली महसूस करने लगे। उनके हार्मोन में भी बदलाव आया। कॉन्फिडेंस से जुड़ा टेस्टोस्टेरोन 25% बढ़ गया और स्ट्रेस हार्मोन कॉर्टिसोल 10% कम हो गया। इसके विपरीत जिन लोगों ने लो पावर पोज जैसे सिकुड़कर बैठना अपनाया, उनका टेस्टोस्टेरोन 10% घट गया और कॉर्टिसोल 15% बढ़ गया। ये एक्सपेरिमेंट साफ दिखाता है कि हमारी बॉडी लैंग्वेज हमारे महसूस करने के तरीके को बदल सकती है। नेगेटिव बातें कहने के बजाय खुद से पॉजिटिव बातें कहें, जैसे मैं खुश हूँ, मैं अपने सपने पूरे कर सकता हूँ और मैं कॉन्फिडेंट हूँ। इसके अलावा रोज़ाना वर्कआउट करना भी आपकी फिजिकल और इमोशनल हेल्थ दोनों को बूस्ट कर सकता है। चैप्टर 6, अपने विचारों का उपयोग करके अपनी भावनाओं को प्रभावित करें। यूजिंग योर थॉट्स टू इन्फ्लुएंस योर इमोशंस। राल्फ वॉल्डो एमर्सन ने एक बार कहा था, आप वही बनते हैं जो आप दिन रात सोचते हैं, इसलिए सिर्फ उसी पर ध्यान केंद्रित करें जिसे आप अपनी जिंदगी में पाना चाहते हैं। पॉजिटिव इमोशंस के लिए रोजाना मेडिटेशन करें। आभार, उत्साह और खुशी को महसूस करने के लिए विजुअलाइजेशन की प्रैक्टिस करें। ऐसा करके आप अपने मन को उन चीज़ों और भावनाओं को आकर्षित करने के लिए तैयार करेंगे जिनकी आप इच्छा रखते हैं। याद रखें, आपके विचारों में आपकी हकीकत को आकार देने की ताकत है। चैप्टर 7, अपने शब्दों का उपयोग करके अपनी भावनाओं को प्रभावित करें। यूजिंग योर वर्ड्स टू इन्फ्लुएंस योर फीलिंग्स। आपके शब्द आपकी सोच और व्यवहार पर जबरदस्त असर डालते हैं, ठीक वैसे ही जैसे आपकी भावनाएं आपकी जिंदगी पर असर डालती हैं। विचार, शब्द और व्यवहार आपस में जुड़े हुए हैं। जब आप किसी काम को अनिश्चितता के साथ करते हैं तो आपका आत्मविश्वास कम हो जाता है। इसके विपरीत मजबूत इरादे आत्मविश्वास और फोकस को बढ़ाते हैं। अपने आत्मविश्वास को बढ़ाने के लिए खुद पर भरोसा करें और दृढ़ संकल्प के साथ निर्णय लें। खुद पर शक करने वाले शब्दों को शक्तिशाली शब्दों से बदलें। इन जैसे शब्दों का प्रयोग कम करें। शायद, मे बी, संभवतः, परहैप्स, अगर सब कुछ ठीक रहा तो, इफ एवरीथिंग गोज वेल, इन शब्दों से उन्हें बदलें। मैं करूँगा, आई विल। मैं कर सकता हूँ, आई कैन। बिल्कुल, एब्सोल्यूटली, निश्चित रूप से, ऑफ कोर्स।
पॉजिटिव और शक्तिशाली शब्दों का उपयोग करके आप अपनी भावनाओं को प्रभावित कर सकते हैं और एक ज़्यादा कॉन्फिडेंट माइंडसेट बना सकते हैं। चैप्टर 8, आपकी सांस आपकी भावनाओं को कैसे प्रभावित करती है। हाउ योर ब्रेथ अफेक्ट्स योर इमोशंस। आप भोजन के बिना 2 दिन जिंदा रह सकते हैं, लेकिन सांस लिए बिना कुछ मिनट भी नहीं। हैरानी की बात यह है कि बहुत से लोग ठीक तरह से सांस लेना नहीं जानते और इस वजह से वे नेगेटिव इमोशंस में फंस जाते हैं। सही तरह से सांस लेने के कई फायदे हैं, खासकर चिंता कम करने में। ब्रीथ वॉक किताब में लेखक धीमी गति से सांस लेने की तकनीक के फायदे बताते हैं। 1 मिनट में 8 बार सांस लेना तनाव से राहत देता है और जागरूकता बढ़ाता है। 1 मिनट में 4 बार सांस लेना जागरूकता को और भी तेज करता है। 1 मिनट में 1 बार सांस लेना मन से चिंता और डर को शांत करता है। इन तरीकों को अपनाकर आप सही तरह से सांस लेने के फायदों को महसूस कर सकते हैं और अपना मूड बदल सकते हैं। चैप्टर 10, अपनी भावनाओं को जाने देना, लेटिंग गो ऑफ योर फीलिंग्स। एक बात निश्चित है कि आपके विचार और भावनाएं ही आपका भविष्य तय करेंगी, क्योंकि हम वही बनते हैं जो हम सोचते हैं। इसलिए हमें अपने विचारों को सावधानी से चुनना चाहिए। हर किसी की जिंदगी में कई यादें होती हैं। एक ऐसी याद को याद करने पर ध्यान केंद्रित करें जो आपको खुशी देती हो। जब नेगेटिव भावनाएं पैदा हों तो उस पॉजिटिव याद का इस्तेमाल करके बुरी भावनाओं को दूर करें। यहाँ नेगेटिव भावनाओं से छुटकारा पाने के लिए कुछ जरूरी कदम है। स्टेप 1, एक ऐसी भावना को पहचानें जिस पर आप काम करना चाहते हैं। स्टेप 2, खुद से इनमें से एक सवाल पूछें। क्या मैं इस भावना को जाने दे सकता हूँ? क्या मैं इस भावना को रोक सकता हूँ? फिर खुद से पूछें, क्या मुझे इस भावना को जाने देना चाहिए? क्या मुझे इस भावना को रोक देना चाहिए? हर सवाल का जवाब ईमानदारी से हाँ या ना में दें। स्टेप 4, खुद से पूछें, कब? आपका जवाब होना चाहिए अभी। उस भावना को तुरंत छोड़ दें। स्टेप 5, इस प्रक्रिया को तब तक दोहराएं जब तक वो नेगेटिव भावना खत्म न हो जाए। इन कदमों को अपनाकर आप भावनाओं को प्रभावी ढंग से रिलीज करना सीख जाएंगे। चैप्टर 11, अपने मन को ज्यादा पॉजिटिव महसूस करने के लिए तैयार करना, प्रिपेयरिंग योर माइंड टू फील मोर पॉजिटिव इमोशंस। अब तक हमने सीखा है कि भावनाएं कैसे बनती हैं और नेगेटिव भावनाओं को कैसे दूर किया जाए। अब आइए अपने मन को इस तरह व्यवस्थित करने पर ध्यान देते हैं कि हम अपनी जिंदगी में तेजी से पॉजिटिव इमोशंस का अनुभव करें। हमारी कल्पना में जबरदस्त शक्ति है। विचारों के माध्यम से हम चीजों की कल्पना कर सकते हैं और उन्हें महसूस कर सकते हैं। इसके अलावा इन गतिविधियों में शामिल हों। सोचें कि आपने आखिरी बार नेगेटिव कब महसूस किया था। देखें कि वो नेगेटिविटी आपके मन में कितनी देर तक रही थी। सोचें कि उस नेगेटिविटी को दूर करने के लिए आपने क्या किया। खुद से पूछें कि मैं इसे अलग तरीके से कैसे कर सकता था। उन कदमों को पहचानें जो आप अपनी भावनाओं को पॉजिटिव रूप से प्रभावित करने के लिए उठा सकते थे। इन कामों को अपनी जिंदगी में लागू करना शुरू करें। चैप्टर 12, नेगेटिव भावनाओं से निपटने के लिए शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म समाधान। चाहे आपका अपने मन पर कितना भी कंट्रोल क्यों ना हो, ऐसे समय आएंगे जब आप नेगेटिव भावनाओं का अनुभव करेंगे। इसे निपटने के लिए लेखक ने शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म दोनों समाधान दिए हैं। शॉर्ट टर्म समाधान, अपना ध्यान भटकाएं। जब भी नेगेटिव भावनाएं आएं तो अपना ध्यान भटकाएं। संगीत सुनें, फिल्म देखें, सैर पर जाएं या तेज एक्सरसाइज करें। कारण को संबोधित करें। अपनी नेगेटिव भावनाओं के कारण को पहचानें और उस समस्या को हल करने के लिए कदम उठाएं। अपनी भावनाओं को शेयर करें। अपनी भावनाओं के बारे में जागरूक रहें और किसी ऐसे व्यक्ति से बात करें जिस पर आप भरोसा करते हैं। लॉन्ग टर्म समाधान, अपनी भावनाओं को समझें। इस पर विचार करें कि कुछ भावनाएं क्यों पैदा होती हैं और बिना जजमेंट के उन्हें देखें। मेडिटेशन करें। अपना माहौल बदलें। ऐसी जगहों पर समय बिताएं जहां आप सहज महसूस करते हैं। पॉजिटिव आदतें बनाएं। रोजाना मेडिटेशन, एक्सरसाइज और एक आभार पत्रिका यानी ग्रैटिट्यूड जर्नल बनाए रखें। अपना ख्याल रखें। संतुलित आहार, 7-8 घंटे की नींद और पर्याप्त आराम पर ध्यान दें। जरूरत पड़ने पर मदद लें। अगर आप लगातार नेगेटिव भावनाओं से जूझ रहे हैं तो डॉक्टर से सलाह लें। चैप्टर 15, भावनाएं आपको सही दिशा में कैसे गाइड कर सकती हैं। भले ही हमारी भावनाएं लगातार बदलती रहती हैं, लेकिन हमारी जिंदगी में उनका बहुत महत्व है। भावनाएं पर्सनल ग्रोथ और बदलाव लाने में एक अहम भूमिका निभाती है। आत्म जागरूकता एक प्रमुख पहलू है जो इस प्रक्रिया में मदद कर सकता है। आत्म जागरूकता के बिना जिंदगी में सार्थक बदलाव लाना मुश्किल है, क्योंकि जब तक किसी समस्या को स्वीकार नहीं किया जाता, तब तक उसे हल नहीं किया जा सकता। आत्म जागरूकता के माध्यम से आप अपने विचारों, भावनाओं और व्यवहारों को बिना किसी पक्षपात या जजमेंट के देखने की क्षमता हासिल करते हैं। जागरूक होने से आप अपनी भावनाओं को बेहतर ढंग से समझ पाते हैं, जिससे आप सही निर्णय ले सकते हैं। चैप्टर 14, लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं इसकी परवाह करना।
अगर आप सच्ची खुशी का अनुभव करना चाहते हैं तो खुद को दुनिया का सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति मानना शुरू करें। अपनी भलाई को प्राथमिकता दें और वो सब कुछ करें जो आपको खुशी और संतोष देता है। अपनी भावनाओं की छिपी हुई शक्ति को पहचानें। अपनी भावनाओं की क्षमता को अनलॉक करने के लिए उन्हें जीवन की चुनौतियों से निपटने और अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए एक उपकरण के रूप में देखें। अपनी भावनाओं को समझने के लिए एक डायरी रखें जिसमें आप दिन भर की अपनी भावनाओं को रिकॉर्ड करें। अपनी भावनाओं को 1 से 10 के पैमाने पर रेट करें। इन भावनाओं के पीछे के कारणों को पहचानें और ये तय करें कि कौन से कार्य और विचार आपको ज़्यादा बार पॉजिटिव महसूस करने में मदद कर सकते हैं। इसके अलावा आत्मसम्मान यानी सेल्फ रिस्पेक्ट पर्सनल ग्रोथ में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। आत्म जागरूकता विकसित करें, अपने कार्यों की जिम्मेदारी लें और ईमानदारी के साथ जिएं। चैप्टर 15 मोटिवेशन की कमी। मोटिवेशन की कमी अक्सर एक मजबूत विजन की कमी को दर्शाती है। लगातार आगे बढ़ने के लिए रोजाना मोटिवेशन हासिल करना जरूरी है। मोटिवेटेड रहने के लिए अपनी ताकत, व्यक्तित्व और पसंद को गहराई से समझें। मोटिवेटेड लोगों के साथ रहें, प्रेरणादायक कहानियां पढ़ें और मोटिवेशनल वीडियो देखें। जब आप किसी काम को पूरा करने में अटक गए हों तो इन कदमों का पालन करें। किए जाने वाले सभी कामों की एक लिस्ट बनाएं। उस काम को पहचानें जिसे आप टाल रहे हैं। अब उस काम को पूरा करें। सफलता के रास्ते में आने वाली बाधाओं को दूर करने के लिए इन कदमों का पालन करें। उन सभी कामों की लिस्ट बनाएं जिन्हें आप पूरा करना चाहते हैं। हर काम को पूरा करने के लिए एक समय सीमा निर्धारित करें। एक समय में एक ही प्रोजेक्ट पर ध्यान केंद्रित करें जब तक कि वो पूरा ना हो जाए। अनावश्यक कामों को हटा दें या उनका समय बदल दें। इन रणनीतियों का पालन करके आप अपने कामों को समय पर पूरा करेंगे और जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए मोटिवेटेड रहेंगे। हमेशा याद रखें कि भावनाएं बदल सकती हैं और आपके पास अपने विचारों को शेप देने की शक्ति है। तो दोस्तों, ये थी मास्टर योर इमोशंस की एक गहरी समझ। निष्कर्ष सीधा है, आपकी भावनाएं आपकी सबसे बड़ी ताकत है अगर आप उन्हें कंट्रोल करना सीख जाएं। याद रखिए, आप जो सोचते हैं वही बनते हैं। तो पॉजिटिव सोचें, अपने शरीर, अपनी भाषाओं और अपने शब्दों की ताकत को पहचानें और अपनी इमोशंस पर कंट्रोल करके आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ें। जब आप अपने इमोशंस के स्वामी बन जाते हैं तो सफलता आपके कदम चूमती है। अगर आपको शून्य स्टोरी का ये सफ़र पसंद आया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस वीडियो को लाइक करें और अपने उन दोस्तों के साथ शेयर करें जिन्हें इसकी ज़रूरत हो सकती है। मिलते हैं अगली कहानी में। तब तक अपना ख्याल रखें और पॉजिटिव रहें।